नमस्कार। हिस्ट्री जंक्शन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, राजस्थान के ये जो विशाल किले हैं ना, ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। ये गवाह हैं शौर्य की, त्याग की और एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग की जिसे आज भी समझना आसान नहीं है। तो चलिए आज इन्हीं अजेय दुर्गों के राज को खोलते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर प्राचीन भारत के इंजीनियरों ने ये सब किया कैसे? कैसे बनाए ऐसे किले जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था? क्या था उनका सीक्रेट? आइए आज इसी रणनीतिक विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम शुक्र नीति के हिसाब से समझेंगे कि किले कितने तरह के होते हैं। फिर खास तौर पर पहाड़ी किलों की बनावट पर गौर करेंगे। इसके बाद हम उन किलों को देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किलों के वर्गीकरण की, और इसका आधार है हमारा प्राचीन ग्रंथ शुक्र नीति। अब ये शुक्र नीति है क्या? देखिए, ये राजनीति और शासन कला पर लिखा एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये बताता है कि किसी भी राज्य के लिए 7 चीजें सबसे जरूरी हैं, और उन्हीं 7 अंगों में से एक है दुर्ग, यानी कि किला। यही ग्रंथ है जो हमें किलों के डिजाइन का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। शुक्र नीति में किलों के 9 प्रकार बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। गिरि दुर्ग मतलब जो पहाड़ पर हो, जैसे चित्तौड़गढ़। जल दुर्ग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन का किला। धानव दुर्ग जो रेगिस्तान के बीच हो, जैसे अपना जैसलमेर। फिर आता है वन दुर्ग जो घने जंगल में हो। एरण दुर्ग जिसके रास्ते में खाई कांटे और पत्थर हों, जैसे रणथंभौर। पारिध दुर्ग जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हों। पारिख दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। सैन्य दुर्ग जिसमें सैनिक रहते हों, और सहाय दुर्ग जिसमें राजा के मददगार भाई बंधु रहते हों। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इन सभी 9 तरह के किलों में शुक्र नीति के अनुसार सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम किला माना गया है सैन्य दुर्ग को। यह फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन 9 प्रकारों में से अब हम उस एक प्रकार पर फोकस करते हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरि दुर्ग यानी पहाड़ी किलों की। तो क्या खासियत होती थी इन पहाड़ी किलों की? पहली बात, ये किसी ऊंची, सीधी और अकेली खड़ी पहाड़ी पर बनाए जाते थे। दुश्मन का पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। इनके चारों ओर होती थीं विशाल और मजबूत दीवारें, जिन्हें परकोटे कहते हैं। फिर पानी की कमी ना हो, इसलिए अंदर बड़े बड़े तालाब और जलाशय होते थे। रहने के लिए शाही महल यानी राजप्रासाद, और पूजा पाठ के लिए ढेर सारे मंदिर भी अंदर ही होते थे। मतलब पूरी तैयारी थी कि अगर दुश्मन महीनों तक घेरा डालकर बैठा रहे तो भी किला आत्मनिर्भर रहे। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और बात करते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे शानदार किलों की जहां से एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है किलों का सिरमौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बारे में कहावत बहुत मशहूर है जो सब कुछ बयां कर देती है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब अगर कोई किला है तो वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो बस छोटी मोटी किलेबंदियां हैं। सोचिए क्या रुतबा रहा होगा इस किले का। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स याद कर लीजिए। ये एक गिरि दुर्ग है। इसे चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये किला 3 ऐतिहासिक साकों का गवाह रहा है, जहां राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और वीरांगनाओं ने जौहर किया। चित्तौड़गढ़ के बाद अब रुख करते हैं उस किले की तरफ जो अपनी बुलंदी के लिए जाना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप अबुल फजल के इस एक वाकये से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। क्या कमाल का नजारा होता होगा। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इसे बनवाया था राणा कुंभा ने। इसके आर्किटेक्ट थे मंडन। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार जो लगातार चलती है। और हां, ये वही जगह है जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला किला है रणथंभौर। ये अपनी लोकेशन और डिफेंसिव डिजाइन के लिए मशहूर है। अबुल फजल ने इसके लिए भी एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने लिखा, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग है जो बख्तरबंद है। बख्तरबंद मतलब आर्मर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किला चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से ऐसे घिरा है कि आसानी से दिखाई ही नहीं देता। ये जंगल ही इसका प्राकृतिक कवच है। तो संक्षेप में, ये एरन और गिरी दोनों श्रेणियों में आता है। ये हमीर देव चौहान के स्वाभिमान का प्रतीक है।
ये 1301 में हुए राजस्थान के पहले जौहर का साक्षी है। और यहाँ का त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चलिए अब रेगिस्तान के सुनहरे समंदर के बीच चलते हैं, जहां खड़ा है शानदार जैसलमेर का किला। इस किले की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 99। जी हां, इस किले में 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 99 बुर्ज यानी बेस्टियन है जो इसकी रक्षा करते हैं। इसे सोनार किला भी कहते हैं, क्योंकि जब सूरज की किरणें इसके पीले पत्थर पर पड़ती हैं तो यह सोने की तरह चमकता है। ये एक धानव दुर्ग है। इसके निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो अपने आप में कमाल है। और ये अपने 2.5 साके के लिए मशहूर है। यहाँ 2 साके तो पूरे हुए, पर तीसरे में केसरिया तो हुआ, पर जौहर की नौबत नहीं आई, इसीलिए इसे 2.5 साका कहते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख किले। चलिए अब जल्दी से सारी बातों को समेट लेते हैं और देख लेते हैं कि परीक्षा के लिए हमें क्या-क्या याद रखना ही रखना है। कुल मिलाकर 3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी हैं। पहला, शुक्र नीति के अनुसार किलों के वो 9 प्रकार अच्छे से समझ लीजिए और ये याद रखिए कि सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा, गिरि दुर्गों की खासियत क्या होती है वो पता होना चाहिए। और तीसरा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर जैसे बड़े किलों से जुड़े खास तथ्य, वो मशहूर कथन और उनके प्रकार, इन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की पेशकश राजस्थान के अजय किलों पर। अब आप बताइए, हिस्ट्री जंक्शन हिंदी के अगले एपिसोड में हम किस किले के अनसुने किस्सों और रहस्यों से पर्दा उठाएं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बार।